हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षाती बाय दिव्या। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एमपीपीएससी मेंस 2025 जो है वो कोर्ट केस के कारण जो है तो काफ़ी टाइम से पेंडिंग में चल रहा है और पॉसिबिलिटी है कि आपके प्री के एग्ज़ाम होने के बाद आपका मेंस 2025 होगा। तो उसी से रिलेटेड ये आज का वीडियो है कि मेंस 2025-26 में आप मतलब आपको ऐसा क्या करना है कि आप फेल नहीं हो और उसको पास मतलब आप उस एग्ज़ाम में पास हों। तो इसी को आपको जो है तो फिक्स करना है और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने जो है तो पहली बार में ही मेंस जो है तो क्लियर किया था विदाउट एनी कोचिंग और लगातार जो है तो मैं मेंस क्लियर कर रही हूँ। उसी के बेस पे मैं आप लोगों के साथ में अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अब आगे है कि पहला पॉइंट है हमारा मेंस फेल और दूसरा है कैसे पास हो। इसका मतलब ये है कि हम ऐसी क्या चीज़ें कर रहे हैं जिससे मेंस में हम फेल होते जा रहे हैं। और सेकंड है मैं आपको बताऊंगी कि आप ऐसा क्या करें कि आप इसमें कैसे पास हों। तो ये वीडियो को जो है तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें मैं कोई भी ऐसी बातें नहीं कर रही हूँ कि बस ये हवा हवाई बातें हैं। ये बिल्कुल वैसे ही बातें हैं जो मतलब मैंने अपने ऊपर अप्लाई की हैं और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसी बेस पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और क्या होता है ना कि कई बच्चे होते हैं कि बड़ी बड़ी होर्डिंग्स देख के और बड़े बड़े कोचिंग के एड्स देख के उनसे ज़्यादा वो होते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और बाद में उनको एंड रिजल्ट वहाँ से कुछ भी इतना अच्छा नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हूँ। अब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम करते हैं और उसके कारण हम बार बार मेंस में फेल होते हैं। सबसे पहले हो गया कि हम जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बड़ी बड़ी कोचिंग हो गई। अब कई कोचिंग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी हैं। अब बड़ी बड़ी हैं तो वहाँ पे क्या है, बच्चे बहुत सारे हैं और मतलब हम बस उसी के पीछे भाग रहे हैं कि टेस्ट 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 टेस्ट। अरे आपने टेस्ट दे लिया लेकिन उसके बाद आपको एक प्रॉपर एनालिसिस नहीं मिल रहा, प्रॉपर फीडबैक नहीं मिल रहा है, पर्सनल आपको कोई भी वहाँ पे गाइडेंस या असिस्टेंस नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण आपका कोई भी उस पर इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। फिर आप ये खुद जो है तो जो बच्चे जुड़े होंगे बड़ी बड़ी कोचिंग के टेस्ट सीरीज से वो खुद ये चीज़ जो है तो अनुभव करते होंगे और जब वो मेरा वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो है तो मेंस आंसर राइटिंग में जो है तो 150 बच्चे ऑलरेडी ऐड हैं और वो हमेशा यही बताते हैं कि उन्होंने पहले भी टेस्ट लिया था लेकिन और कहीं भी उनको जो है तो अच्छे से समझ में नहीं आया कि हमारी गलतियां क्या हैं, हम कहाँ पे सुधार करें। बस वहाँ पे टेस्ट मिलता है और उनकी कॉपी चेकिंग कर दी जाती है और उनको नंबर बता दिए जाते हैं, बट क्या गलती क्या नहीं करना ये उनको नहीं बताया जाता है। और फिर दूसरा हो गया मूल्यांकन पर ध्यान ना देना। मूल्यांकन पर ध्यान नहीं देते हैं, खुद भी बच्चे ध्यान नहीं देते और जहाँ पे कोचिंग से टेस्ट ले रहे हैं वहाँ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। फिर मेंटरशिप की कमी। मेंटरशिप तो मुझे लगता है कि एक ही दो कोचिंग होगी जिनमें मेंटरशिप भी दिया जा रहा होगा कि आप मेंस में आंसर राइटिंग में क्या करें क्या ना करें, इसके लिए मेंटरशिप बहुत ही कम। मुझे तो कोई ध्यान भी नहीं है कि कोई कोचिंग जो है तो मेंटरशिप देती है। उसके अलावा सेल्फ असेसमेंट हो गया, स्वयं मूल्यांकन। सेल्फ असेसमेंट भी कुछ बच्चे नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको सेल्फ असेसमेंट करना है। मतलब टीचर ने तो असेसमेंट किया, इवेल्युएट किया, आपको मार्क्स दिए, सारी चीज़ें, लेकिन आपको खुद भी इवेल्युएट करना है, अपने आप का खुद मूल्यांकन आपको करना है। उसके अलावा फीडबैक शीट नहीं मिलती है हमारे यहाँ पे। सबसे मतलब जो भी बच्चे मेरे से ऐड हैं या जो भी बच्चे हैं उनको मैं प्रॉपर एक जो है तो फीडबैक शीट जो है तो प्रोवाइड करती हूँ। उनको मैं खुद बताती हूँ कि आप में क्या क्या कमियाँ हैं और आपको कहाँ पे क्या इम्प्रूव करना है। और ये मतलब कई लोग जुड़े हैं जो कि उनकी पहले की कॉपी और बात अभी की कॉपी में मतलब बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। और पहले उनकी में बहुत कमियां थी और आज जो है तो अब कमियां उनकी में बहुत कम हो गई हैं। फिर कई जगह क्या होता है कि समय पर हमको कॉपी नहीं मिलती है। समय पर जब हमको कॉपी नहीं मिलती है ना तो हम उस पर सुधार नहीं कर पाते हैं टाइम से, जिसके कारण हमारा ही नुकसान होता है और हम ही मेंस से दूर चल देते हैं। आंसर राइटिंग की कमी। मतलब आंसर राइटिंग कमी मतलब ये कि हमको एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं पता होता है। कई सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमको मैप बनाना है, कहीं पे नहीं बनाना है, कहाँ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें कहाँ पे लिखनी है, किस तरीके से लिखनी है, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, इंट्रो कैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये जब हम एग्ज़ाम देते हैं ना तो वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और यहीं से हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा यहीं से तय होता है। उसके अलावा मॉनिटरिंग की कमी हो गई। मॉनिटरिंग की कमी, आपको किस दिशा में जाना है, क्या कैसे आंसर फ्रेम करना, ये सारी चीज़ों की जो है तो बच्चों में कमी होती है। और ये सारी जब आपके में कमियां हैं तो ऑलरेडी आप मेंस में आप फेल हो जाते हो और मेंस से सिलेक्शन से आप बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं। तो ये सब कमियां ना हो या आप फेल ना हो, इसके लिए आपको ये सब ध्यान देना है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये सारी चीज़ों से आप बिल्कुल बचें और अपने ऊपर ध्यान दें कि आप किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं।
फिर उसके बाद है कि मेंस में पहली बार में सफलता कैसे पाएँ। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है खुद पे भरोसा। सबसे पहले तो आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग करना है। आंसर राइटिंग के साथ में आपको मतलब ऐसे जगह से जहाँ से भी आपको टेस्ट लेना है आप वहाँ से ले सकते हैं, बट ये ज़रूर मेक श्योर करिएगा कि आप जहाँ से भी टेस्ट लीजिए वहाँ से आपको प्रॉपर फीडबैक मिले। उसके अलावा जो है तो एक शीट दी जाए प्रॉपर आपको कि आपके में क्या क्या मिस्टेक हैं वो लिखा जाए, पॉइंट बाय पॉइंट लिखा जाए। उसके अलावा उसके अलावा आपको मतलब एक मेंटोर, एक गाइड आपको मिले कि आपको बताए कि आपके में क्या कमियां हैं, मैप कहाँ बनाना है, इंट्रो कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ही जो है तो लास्ट में एग्जाम टाइम में बहुत बड़ा जो है तो इनसे फ़र्क आता है। तो ये सारी चीज़ों को जब आप ध्यान में रखेंगे, फिर आपको आंसर फ्रेमिंग जो है तो आपको अच्छी आनी चाहिए, और टेस्ट जो है तो आपको बार बार देने चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप मेंस में पहली बार में जो है तो आप ये सबसे सफलता पा सकते हैं। खासकर ये मतलब ना देखें कि बड़ी बड़ी कोचिंग या कोई भी कोचिंग का आपने बस नाम सुन लिया या ये सुन लिया कि अरे ये तो बहुत अच्छी कोचिंग है ये वो। जब तक आप वहाँ पे टेस्ट नहीं दे लेते हैं और आपको ये नहीं लगता कि नहीं मुझे यहाँ पे प्रॉपर फीडबैक नहीं मिल रहा है, प्रॉपर मेरा इवैल्यूएशन नहीं किया जा रहा है, मैं क्या लिख रहा हूँ लिख रही हूँ ये अच्छे से चेक नहीं किया जा रहा है, तब तक आप उस पर भरोसा मत कीजिए। मतलब आप वास्तविक जो दुनिया है ना, प्रैक्टिकल लाइफ, उसमें रहिए और उसके हिसाब से जो है तो सोचिए। और ये जो पॉइंट हैं जो मैंने बताए हैं, इनको अगर आप देखेंगे कि अगर आप मूल्यांकन पर ध्यान दें, है ना, अगर आपके पास मेंटरशिप की कमी नहीं है, आप अपना सेल्फ असेसमेंट करते हैं, आपकी फीडबैक शीट भी मिल रही है, उसके अलावा आपको जो कॉपी है वो समय पर टाइम पर चेक होके मिल रही है, और उसके अलावा जो कॉपी है वो आपकी बहुत ही बारीकी से चेक हो रही है, ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो आप पहली बार में ही सफलता मेंस में पा सकते हैं। उसके अलावा जो बच्चे हैं जिनको मेंस में बहुत दिक्कत जाती है, आंसर राइटिंग में दिक्कत जाती है, या किसी भी प्रकार की उनको मेंस आंसर राइटिंग में मतलब मेंटरशिप की कमी, मॉनिटरिंग की कमी है, या प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पा रही, या उनको खुद वो अपनी गलतियां नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या जहाँ से भी उन्होंने टेस्ट लिया है वो मतलब वहाँ पे उनका अच्छा एक प्रॉपर इवेल्युएशन नहीं हो रहा है, उनको उनकी गलतियाँ समझ में नहीं आ रही हैं। तो ये एक प्रोग्राम है रिमीडियल मेंस 2025 टेस्ट सीरीज। इसमें जो है तो टोटल आपको 39 जो है तो टेस्ट दिए जाएंगे। इसमें यूनिट वाइज भी टेस्ट होंगे, पार्ट वाइज और एफएलटी टेस्ट होंगे। अब इसमें ये 28 फरवरी से जो है तो स्टार्ट हो रहा है। इसमें यूनिट एंड पार्ट वाइज टेस्ट, इसके साथ में आपको मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कराया जाएगा, आंसर एनालिसिस भी होगा। जैसे कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस आंसर में किस तरीके से लिखना है, क्या लिखना है, उसका भी अच्छे से जो है तो एनालिसिस किया जाएगा। उसके अलावा माइन्यूटली कॉपी चेकिंग होगी, यानी बहुत ही बारीकी से आपकी कॉपी चेक की जाएगी। इवन सिंगल मिस्टेक जो है तो अगर आपकी कोई रह गई है तो उसको भी दूर किया जाएगा, उसको भी पॉइंट आउट किया जाएगा। उसके अलावा आपको पर्सनल मॉनिटरिंग भी इसमें प्रोवाइड की जाएगी साथ में, कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें आपको इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। पर्सनल मेंटरशिप हो गया। आपकी जो कॉपी है वो 24 आवर्स के अंडर में जो है तो इवेल्युएट करके दी जाएगी। फिर आपको एक प्रॉपर फीडबैक शीट मिलेगी जो कि सिर्फ आपके नाम की होगी, और उसमें सिर्फ आपकी कॉपी चेक करके जो भी इवेल्युएट किया गया है, जो भी आपकी मिस्टेक पाई गई हैं, वो सारी चीज़ें इसमें प्रॉपर आपको एक फीडबैक दिया जाएगा। उसके अलावा आपकी जो भी मिस्टेक्स हैं और जो भी आपकी स्ट्रेंथ, यानी जो भी आपकी वीकनेस है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, उसको भी यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि क्या आप अच्छा कर रहे हैं तो उसमें आप मतलब उसको करते रहिए, और क्या आप में कमियां हैं तो उसको कैसे दूर करना है, ये चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी। उसके अलावा जब भी आपकी कॉपी चेक की जाएगी उसके और आपको कॉपी दी जाएगी, उसके बाद आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं जो भी मेंटोर हैं और आपके जो भी कॉपी चेकर या इवेल्युएटर हैं, आप उनके साथ बात कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे हैं जिनको भी मेंस में प्रॉब्लम जा रही है आंसर राइटिंग से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 28 फेब से जो है तो स्टार्ट हो रहा है। और ये स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस प्रोग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।